आत्मवंदन सभी को। ध्यान ज्ञान ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रुप में हमारी 40 मास्टर के मैसेजेस बुक चल रही है। उसके संदर्भ में हम एक मास्टर और आगे बढ़ रहे, कदम अपना आगे बढ़ा रहे। और आज के मास्टर हमारे साथ जो जुड़ेंगे, जिनकी एनर्जी के साथ हम जुड़ेंगे, वो है अष्टावक्र। आप सभी ने अष्टावक्र गीता तो सुनी ही होगी। उसी अष्टावक्र जी से आज हम मिलेंगे और हमें उनके मैसेज हम तक पहुंचाएंगे संजू सिंह जी। तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं। संजू जी, आपका स्वागत है और ये प्लेटफॉर्म अब आपका है। आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए अष्टवक्र की एनर्जी से जुड़ेंगे हम। ओम अवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री सर, लॉर्ड बुद्धा एंड सभी गुरुमंडल शक्ति की ब्लेसिंग्स लेते हुए हम अष्टवक्र की एनर्जी से जुड़ेंगे मास्टर्स। आंखें बंद, पूरी तरह से सरेंडर भाव में अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए और हम अष्टावक्र जी की एनर्जी से जुड़ चुके हैं। चेतना में आएंगे 5, 4, 3, 2 एंड 1। मास्टर्स, आप सभी जानते हैं 40 मास्टर्स के संदेश, अष्टवक्र से संदेश आज दुनिया भर में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर विनाश होता ही रहता है। हमारी जो मास्टर है उन्होंने हमें बताया, बहुत ही सरल शब्दों में बताया। 25 जुलाई 1994 सुबह के 9:45 यानी 9:45 पर उनको ये चैनलाइज हुआ था। संसार में सब कुछ नीचे जा रहा है। पृथ्वी अपने कई निवासियों के कुल विलुप्त होने के चरण में तेजी से आ रही है। लोग अपने हितों और आकांक्षाओं में आत्म उन्मुख हो गए हैं और अगर उनके निकटतम पड़ोसी या दोस्त किसी भी बदतर भावनात्मक या आर्थिक संकट में है तो भी उन्हें परवाह नहीं है। लोगों के पास खुद के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का भी समय नहीं है। हर कोई हमेशा जल्दी में रहता है, पैसे पैसे और पैसे के पीछे भागता है। किसी तरह पैसा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। हर कोई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हमेशा काम के लिए तत्पर रहता है, दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो इस लक्ष्य के साथ अधिक से अधिक परिवार को भी ये मिल रहा है। जो ये लक्ष्य जो है अधिक से अधिक परिवारों को मिल रहा है, जो भागने का दिन प्रतिदिन दौड़े जा रहा है, लेकिन पैसा चाहिए पैसा चाहिए, रुकने का नाम नहीं है। तो मास्टर कह रही हैं, मुझे उन पर दया आती है। उन्होंने सामाजिक स्थिति और आर्थिक उत्थान के आड़ में सच्चे
आत्म थाक को दबा दिया है। बहुत ही दर्द भरी कह सकते हो इस बात को कि हमने कहाँ अपने आप को छिपा दिया है। हर जगह सबसे वंचित आत्माएं बच्चे और युवा वयस्क हैं, जिन्हें हमेशा अपने माता पिता और अपने माता पिता के समय के अनुसार समझना और समायोजित करना होता है। जबकि हम सभी को अपने यौवन और शुरुआती वयस्कता के बाद ही जीवन में खुद को समायोजित करने का अवसर मिला था। अब बच्चों को अपने माता पिता के प्रति बहुत जागरूक होना होगा। माता पिता के प्रति तो जन्म से ही समय और माता पिता के कार्यालय तक दौड़ना की अवधारणा पहले से ही उनके लिए एक दैनिक पैटर्न बन गई है। माता पिता का घर पर रहना उनके लिए एक आश्चर्य और समझने वाली सबसे कठिन बात है। बहुत ही दिल से छूने वाली शब्द है ये। खेलने, गले लगाने और बच्चे के साथ रहने की हमारी सभी सहज स्वाभाविक भावनाओं का क्या हुआ? सभी सदस्यों के साथ बैठने और रहने का हमारा सारा प्यार कहाँ गया? जब पूरी दुनिया बिखर रही है तो हम सब क्या कर रहे हैं? क्या आप सभी को हर जगह होने वाली भारी मात्रा में आपदा का एहसास नहीं है? सवाल, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इस दुनिया में पैदा क्यों हुए? क्या इस तरह घूमना, इधर उधर घूमना, क्या कोई खुश है जो बार बार इधर से उधर उधर से उधर भागे जा रहे हैं? क्या आप खुद से खुश हैं? क्या किसी ने आपको यह कहते हुए स्वीकार किया है कि वह खुश है? बहुत सुंदर शब्द हैं, देखिए, अपने ही सवाल और अपने ही जवाब, है ना? कि हम क्या हैं और क्यों खुश नहीं है। मैं शर्त लगा सकता हूं, आप कभी खुश नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने मूल स्वभाव को समाज के लिए, मूर्ख लोगों के लिए छोड़ दिया और बेवकूफ मानकों के लिए जो आपने खुद पर लगाए हैं, उन लोगों के लिए आपने खुद पर ऐसी स्टैंप लगा रखी है, उन मूर्ख लोगों के लिए, जिसे हमें बदलना होगा अपना पैटर्न। ठीक है, मेरे पास आप सभी के लिए एक छोटा सा आश्चर्यजनक मास्टर प्लान है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक आश्वासन चाहता हूं, और वह यह है कि कृपया योजना शुरू करने के बाद बंद ना करें। इसमें केवल, मतलब दिन में केवल 5 मिनट लगते हैं, और यदि आप योजना की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी प्रगति को दिखाता है और साबित भी करता है। मतलब 5 मिनट तो उन्होंने मांगे हैं, लेकिन अगर आपने इसमें और समय बढ़ा दिया तो आपकी प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, ये आप सबको पता चल ही जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सभी में एक आंतरिक भावना होती है? अगर सही में ऐसा है तो सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें, हाँ, यस। जी हाँ,
बहुत जल्द हम लोग जानेंगे। तो सभी जान ही रहे हैं कि हम लोग आंतरिक भावना जो होती है हमारी, वो किस तरह काम करती है। नंबर 1, बस अपनी आंतरिक भावनाओं का निरीक्षण करें। आप प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसको भी नोट कर लें। नंबर 2, लोगों और उनकी भावनाओं का भी निरीक्षण करें। क्या आप उनकी और आपकी भावनाओं में से कोई अंतर देखते हैं? जांचें, देखें कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अलग क्यों महसूस करते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? आप अलग महसूस क्यों करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आ गया है, बच्चे हमारे अद्भुत उपहार हैं। बच्चे हमारा अद्भुत उपहार है। गर्व महसूस ना करें, हम तुरंत ही गर्व महसूस करने लगते हैं। आप उन्हें दुनिया में लाए, समझें कि उन्होंने आपके बच्चे बनना चुना है। हम खुद महसूस कर रहे हैं हम बच्चे को लाए तो हमारा उनके ऊपर एहसान हो गया, लेकिन जबकि होता क्या है, उन्होंने हमें चुनकर हम पर एहसान किया है। तो वे आपसे कहीं अधिक उन्नत हो गए, क्योंकि एक तो आपसे 20-25 साल छोटे भी हो गए। युग का भी एक परिवर्तन आने लगता है 20 साल में। जो बच्चे, एक बीज हमने पौधा रोपा, वो छोटा सा एक पौधा होता है और उसे 20 साल बाद देखेंगे तो उसमें फल फूल और वृक्ष पूरा भरा पड़ा ताकतवर एक वृक्ष तैयार हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, कृपया आप धैर्य रखें और उनके आंतरिक स्रोत से यह कहकर ज्ञान निकालने का प्रयास करें कि वे आपसे अधिक जानते हैं। हमें खुद को उन्हें रियलाइज कराना होगा कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं सुपीरियर हूं, हम तुम्हारे माता पिता हैं ना, हमारी सुनो, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हें जन्म देकर, और बच्चे को तो हम कभी बड़ा होने ही नहीं देते, जबकि हमारा वृक्ष मजबूत है, पुराना है, अच्छी छाया देगा, लेकिन फल अब जो नए वृक्ष होते हैं उसमें बहुत अच्छे फल आते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, सिर्फ हमें उनको सपोर्ट देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताना सीख ले। उन्हें हम बहुत ही प्यार से उनके साथ में रहें, उनकी एनर्जी को समझें कि कैसी वो एनर्जी हमें दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं, जबकि 20-25 साल का बच्चा जब हो गया है तो वो अब हमें देने लायक हो गया है, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार हो चुका है वो, लेकिन हम अभी भी उसको बच्चा ही समझकर अपने छत्र छाया में रखते हैं।
उसके साथ में अब हमें क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है बच्चे के साथ, क्योंकि बड़ा हो गया है, उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, उसमें बहुत कुछ है, सिर्फ हमें उसे मौका देना है। उन्हें टीवी देखने दे, टीवी पर प्रोग्राम खत्म होने पर बच्चे से उसकी राय पूछे। देखिए, जो वो देख रहा है देखने दो, लेकिन फिर उससे उसके बारे में पूछें कि बच्चे तुम क्या देख रहे हो, इससे क्या सीखने को मिला। और पूछते समय बिना कोई, कहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करेंगे, जजमेंट करेंगे उसको, एक अलग तरह से, क्या देखा तूने, क्या सीखा, एक हम इस तरह उस लेवल पे ले जाते हैं। जब वो कुछ भी देख रहा है तो हम उसके अंदर के जो ज्ञान है उसको हम बाहर आने ही नहीं देते, उससे पहले ही कहते हैं हाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ मास्टर कह रहे हैं कि आप उनसे पूछें कि आप इस प्रोग्राम से क्या सीख रहे थे, क्या ज्ञान मिला आपको इससे। तो बिना स्पष्ट, मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ शांति से सुने, कुछ कहे ना उसको। बच्चे को जन्म, विकास, क्रमिक शारीरिक परिवर्तन और जीवन साथी के जीवन के सभी नाटक, शारीरिक और मानसिक दोनों, और मृत्यु तक देखने और आनंद लेने दे। कृपया अपने बच्चे को स्वयं से प्यार करना सिखाएं, उसे भी आजाद छोड़ें, वो अपने लिए कुछ करे, उसे मौका दे। अप, अपना सारा प्यार, धैर्य और उनके लिए समय देकर आत्मविश्वास पैदा भी करना है उनके लिए। उसकी वर्तमान विफलताओं और बाधाओं की आलोचना और फटकार ना करें कि आप उसके जीवन साथी हैं। बच्चे की ऐसी स्थितियों में साझा करने और महसूस करने दें कि आप, हम जो हैं उनके साथ हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड ऐसी बना देते हैं कि वो कभी भी अपने आप तो कुछ वो करेगा नहीं, करेगा तो हम उसको, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ये क्या कर दिया तुमने, गलत कर दिया। बार बार उसका आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। अगर वो कुछ कर भी सकता है तो हम उसे रोक लेते हैं। तो हमने उसको भी आजाद करना है, फ्री करना है कि बच्चा तुम अपना करके देखो, और पीछे हम लोग हैं, आपके साथ सपोर्ट में हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो अब उन्होंने क्या कह दिया, मास्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब देखिए, बच्चे की ऐसी स्थितियों को साझा करने और महसूस करने, उसको फील करने दो, उसके साथ शेयर भी करो, उसके साथ फील भी करो कि आपके सभी दोषों के बावजूद भी आप उसे कुछ भी दे सकते हो। उसके अंदर हजार गलतियां हैं, कुछ भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप उसे दे सकते हो, और वो ले सकता है क्योंकि आप उसके माता पिता है, सपोर्ट सिस्टम है। आप उसे फटकार ना करें कि भाई तुमने, जब तो तुम ऐसे किया था और उसमें तुम फेल हो गए, अब तुम फिर कुछ नुकसान करोगे, तुम्हें समझ तो है नहीं। तो हम लोग उनको क्या करते हैं, सही डिसीजन लेने ही नहीं देते और बच्चे को बच्चा ही बना के रखते हैं। तो मास्टर अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसकी समान एक बच्चा बने और बात भी कर, जैसे एक बच्चा बच्चे से बात करता है ना, अंडरस्टैंडिंग, दोस्त भाई बराबर की उम्र की तरह का लेवल लेकर जाएं। हाँ, खेल खेल में उनसे बातें करें कि भाई ठीक है, ऐसा है, अरे तुमने भी ऐसे किया, मैंने भी, हाँ मैंने भी किया था, मेरे से भी हुआ था। तो क्या किया हमने, उसके जो उस लेवल पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके जब हम बात करते हैं तो वो एक सहज स्थिति में आ जाता है बच्चा। और जब सहज स्थिति में रहता है तो वो कुछ भी कहने के लिए ओपन रहता है कि नहीं, मैं अपनी मन की बात कह सकता हूं। आप माता पिता के रूप में पैदा हुए हैं
आप उसके माता पिता के रूप में आए हो, लेकिन छड़ी से मारने के लिए नहीं कि हर समय जब देखो उसको लताड़े मारो, ये कर दिया, ये कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा मास्टर बोल रहे हैं कि हमें माता पिता किस तरह का बनना है, या जो हमारी अब नई पीढ़ी आ रही है, हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उनको हम छोटा सा एक इस कह सकते हैं, इन मास्टर की जो हमें अष्टवक्र जी के ज्ञान का जो भंडार आ रहा है, इससे हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि बच्चा तुम बहुत हमें सिखाने आए हो, बहुत ज्ञान हमें देने आए हो, अब हमें तुमसे लेना है। हमने बचपन में जो तुम्हें दे दिया, जाने अच्छा बुरा जो भी दिया, लेकिन अब हम तुमसे लेंगे ज्ञान, और हम पूरी तरह से समर्पित होकर लेंगे ज्ञान, एकदम उन्हीं की हम उम्र हम जोली बनकर स्वीकार करते हुए लेंगे। तो बच्चे के सर्वोत्तम कल के लिए उसे ढालने और कहते हैं ना, ढालने और तरल करने के लिए बिल्कुल सिंपल सरल होकर उनके साथ में बहना है एक, हाँ भाई जो तुम कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो, और हम भी तुम्हारे साथ हैं, इस तरह उनके साथ घुल मिल जाए जैसे पानी में दूध। आज यदि आपका बच्चा स्कूल में पिछड़ रहा है, अक्सर भावनात्मक तनाव में होता है बच्चा, इमोशनल कहीं ना कहीं उसका इमोशनल जुड़ा हुआ रहता है, कहते हैं ना हम लोग मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली, तो और इमोशनली भावनात्मक रूप से वो जुड़ा हुआ रहता है, बिस्तर गीला कर रहा है डर के मारे, मैं ये नहीं कर पा रहा, घर वाले लड़ेंगे, इन्होंने ये क्या कर दिया, मैंने कुछ कर दिया तो कहीं घर वाले गलत ना कह दें उसको, या मुझे डांटेंगे पीटेंगे, तो क्या कर देता है वो बिस्तर गीला करता है, इमोशनल ट्रोमा में आ जाता है। शांत और आरक्षित है और खेल भी नहीं रहा है, देखिए, या तो एकदम से शांत हो गया और खेलना कूदना उसने बंद कर दिया, अपने आप को उसने सिकुड़, मतलब कहते हैं ना कि एक कमरे से में बंद करके रखता है अपने विचार को, अपने भावना, हंसना खेलना बोलना किसी से नहीं, और बोलेगा तो एक अपने आप को उग्र रूप में दिखाएगा कि सामने वाले को चुप करा के, भाई ठीक है तुम सब चुप रहो, मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी की नहीं सुननी। तो हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है उस समय, जो वो भावनात्मक रूप से जो उसके ऊपर ठेस लग रही है हमारे शब्दों की या हमारे परवरिश की, जो हम अनजाने अनजाने में अपने बच्चों से कह देते हैं, उस सबको बहुत अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोले। यह सब उनके प्रति आपकी उदासीनता के कारण है। देखिए बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एक साथ घंटों टीवी देखने के बजाय दिन में कभी भी पूरे 1 घंटे के लिए बैठे और उनके साथ एक हो जाएं। अब हम क्या करते हैं, उन बच्चों के साथ में बैठ के टीवी तो हमने 4-5 घंटे देख ली, लेकिन जब समय आया कि बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा है, हमें उसकी सुननी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है बाद में सुनेंगे, और उल्टा उसको रोक देते हैं। जबकि क्या करना है, वो 4-5 घंटे जो हमने उसके साथ बिताए वो व्यर्थ थे, लेकिन जब उस बच्चे के अंदर से एक सवाल आया, या उसके जो कह सकते हो कि कुतूहलता थी, व्याकुलता थी हमसे कुछ बात करने की, उसके अंदर जो सवाल आ रहे थे उनका जवाब पाने की ललक थी, लालसा थी, तो वो हमने सुनी ही नहीं और उल्टा उसको रोक दिया। तो यहाँ मास्टर कह रहे हैं कि आप उनको समय दें, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सकता है आप उनके साथ समय बिताएं, और उनकी पूरी तरह से उनके जैसे हो गए समभाव आप भी बच्चे बन जाएं, और उनके विचार को सुने, क्या कहना चाहता है वो। तो अब यहाँ मास्टर जो कह रहे हैं कि मैं आपको याद दिलाता हूं और सभी को बताता हूं, बच्चा आपके स्तर पर नजर रखता है,
हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम घर में काम कर रहे हैं उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, या अपने नेबर से लड़ाई कर रहे हैं, या अपने पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, भाई बहनों से लड़ रहे हैं, मामा बुआ फूफो सबसे लड़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है, वो क्या समझता है, हम लोग उसको एक इग्नोर कर लेते हो उस बच्चे की सोल को, जबकि वो बच्चा सब जानता है, वो भी ग्रहण कर रहा है हमसे कि हाँ आप किस तरह के पेरेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बहुत सावधान रखना है, अपने शब्दों पर बहुत ही कह सकते हो कि लगाम रखनी चाहिए, बहुत बच्चे के सामने बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। वो हमारे व्यवहार को भी देख रहा है, जितना आप कहते हैं ना कि हम लोग जितना अधिक प्यार देंगे तो वो उस प्रेम को भी देख रहा है, और जो आपके अंदर है लालच, घृणा, नफरत, झूठ, जैसे कैसे आजकल फोन आया किसी का, बच्चे को बोल देते हैं फोन देके कि लो बेटा बोल देना मैं नहीं हूं घर में, या किस कहीं से कोई, हम ही लोग ऐसे छोटे छोटे डेली उसके लिए आइडिया रख देते हैं कि ऐसे झूठ बोलना पापा भी तो बोलते हैं, या किसी ने कोई गलत बात कह दी, या किसी ने, तो हमने क्या किया, बर्दाश्त नहीं किया और हमने तुरंत उसको रिटर्न गिफ्ट दे दिया, और झटके से उसको भी हमने लताड़ दिया। तो बच्चा भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स ही इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या गलत है। अगर एक वयस्क पुरुष वो अपने माता पिता को, या अपनी बहन को, या अपनी बीवी को, या किसी भी रिश्ते का मान नहीं रख रहा है, वो बच्चा उस चीज को देख रहा है, धीरे धीरे वो उसके अंदर पूरी तरह से समा रहा है, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे प्रेम को भी, हमारे गुस्से को भी, हमारे हर इमोशंस को वो समझ रहा है। तो वो भी उसी तरह का व्यवहार करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको दिया ही वही है। वो हम में सब कुछ देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, और ये किसी का भी बच्चा हो या किसी भी बच्चे का मामला है, सबके साथ वही होता है। उम्र 50 से 5 भी हो सकती है, यानी कि 5 साल से लेके 55 साल तक, 50 साल तक भी आप जैसे भी माता पिता हो, या वो बच्चा है जो सोल आपके साथ रह रही है, वो वही सीख रहा है जो हम उसे सिखा रहे हैं। माता पिता का प्यार जो होता है सार्वभौमिक उपहार है। आज यदि आप उनकी अपेक्षा करते हैं तो अगले ही क्षण कल कोई विपदा आ सकती है, तो उस समय आप तुरंत अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि उनसे कितना समय और प्यार वंचित रह गया। हमने उन्हें प्यार भी कम दिया और समय भी कम दिया, बाद में आप सब जानते हैं। उस मोड़ पर आपको या आपकी भावनाओं को कौन समझेगा? तो मास्टर कह रहे हैं कोई नहीं। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि जीवन में अपनी सभी भावनाओं को महत्व दें, और समझें कि आज बच्चों को जिस चीज की जरूरत है वह है प्यार, वही सबसे ज्यादा देना है। और हम घर के माहौल में सबसे ज्यादा क्या देते हैं? रुक जा, अभी मैं उससे बात कर लूं, रुको मैं उससे बात कर लूं, उसकी, जब वो सामने से बड़े प्यार से हमारे पास कुछ लेकर आता है, जब वो हमारे गले लगना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, रुको बेटा अभी मैं पहले मैसेज कर दूं, या इंपॉर्टेंट कॉल कर लूं, ऑफिस का काम कर रहा हूं। मतलब हमने उस बच्चे को टाइम तो दिया ही नहीं, जो हमें उसे प्रेम देना है पूरा पूरा का पूरा उसको देना है, उसमें से हमें लगता है कि हम आज 10% भी उसको नहीं दे पा रहे हैं। और खास तौर पे आज का युग, अब जो पेरेंट्स हैं आज के, वो तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा मास्टर कह रहे हैं कि हमें उन्हें सिर्फ प्यार देना है, प्यार, उनको वो सुरक्षा देनी है, वो भावनात्मक आराम देना है कि वो उस हमारी उन भावनाओं में सुरक्षित महसूस करे, कि वो हमारे पास जब बैठे तो वो अपने आप को
कहते ना कि एक प्रोटेक्शन के शील्ड के अंदर रहे, ऐसा उसको लगे। जैसे कैसे एक आसन पे बैठ जाते हैं तो हमें कितना आराम लगता है, गद्दीदार एक आसन है और हम उस पर बैठे हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि आपके हाथ आपस में जोड़ लें, मतलब अपने हाथों को आपस में जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सचेत रूप से सांस लेते रहें। अब देखिए वो बता रहे हैं हमें, साथ के साथ जब बच्चा हमारे साथ में बैठा है तो हमें उनको सुनते सुनते धीरे से उसको भी बोल देना है, बेटा आंखें बंद करो, हाथ आपस में जोड़ लो और धीरे धीरे सचेत रूप से सांस लेते रहे। यही ध्यान है। क्या आप सब इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं कर सकते? अपने बच्चे को देखो किस तरह उन्होंने बड़े प्यार से पकड़ के बिठाया, गद्दा एक आसन दिया, खुद भी बैठे और उसको भी बड़ी सरल भाषा में उस लेवल पे लेके गए कि ये ध्यान है, 5 मिनट के लिए आंख बंद करनी है सिर्फ और उस ध्यान में जाना है। आप आप क्या करना है, इसे बड़े ही सावधानी के साथ में, 1 मिनट मास्टर। तो मास्टर जो बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने बच्चे को ध्यान में लेकर आना है, उसको डांट डपट लाग लपेट करके नहीं ला सकते। उसकी बातें सुनो, उसे पूरी तरह से खाली कर दो। जैसे अभी जयश्री जी ने कहा था कि मेरे पास में कोई अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, देखो कितनी जल्दी वो बात कनेक्ट हो गई है यहाँ से मास्टर से, कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, मैंने उसकी सुन ली, उसने अपने आप को पूरी तरह से खाली किया, खाली होते ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे भी मास्टर हमें समझाना चाहते हैं कि उस बच्चे की सोल का जो जवाब है वो भी उसी लेवल का है, सवाल भी उसी लेवल का है जिस लेवल में हम हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपको बताता हूँ, बड़े प्यार से समझाया, आसन भी दिया और अपने इस तरह से उन्होंने ध्यान की तरफ ले आए। तो 5 मिनट के लिए उन्होंने ध्यान करने के लिए क्वेश्चन कर दिया कि बेटा ध्यान 5 मिनट भी नहीं कर सकते क्या? तो अब हमें क्या करना है, अपने ऑफिस की सीट पर या अपने टैक्सी की सीट पर, बस में, ट्रेन में, ऑफिस जाते समय भी कर सकते हैं, कहीं भी जो आपको सूट करे, जहां जगह आपको सूट करे, इसके कोई भी नियम नहीं है। अब देखो उन्होंने बहुत सरल भाव से अपने बच्चे को समझा दिया कि देखो बेटा ये ध्यान जो है इसका कोई बंधन नहीं है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जगह जहां चाहो, हर किसी भी जगह तुम जाके सिर्फ अपनी सांसों को देखना है बस और जुड़ जाओ ध्यान से। तो यहाँ बता दिया कि भाई नियम भी नहीं है तो अब करो। अब वो फिर बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जागरूकता से सांस लेना और छोड़ना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आज हमने दोपहर में ध्यान करवाया था, हम उंगली हमने यहाँ रखवाई थी और कहा था कि यहाँ रखें और महसूस करें, सांस आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता के साथ में हमने अपनी सांसों को देखा। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे उन्होंने सचेत करने के लिए भी बोल दिया। अब देखिए क्या होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, क्या ये महत्वपूर्ण है? ये तो एक डेली रूटीन है हमारा, सांस तो आएगी भी जाएगी भी, लेकिन हमने इसको देखना शुरू किया तो ये इसका एक नाम बदल गया, ध्यान। अब हमारे चारों ओर सब कुछ अधिक, सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित है। क्या क्या प्रदूषित है? कह सकते हैं ना, वॉइस जो होती है, ये एक आवाज,
कहीं ट्रक की आवाज आ रही है, कहीं गाड़ियों की आ रही है, जैसे अभी मैं जिस जहाँ रहती हूँ वहां जहाजों की आवाज आ रही है। वॉइस पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन, मस्तिष्क में भी हमारे कीचड़ है, उसमें भी गंदगी है। तो हर जगह जहरीली हवाएं भी चल रही हैं। हमारा जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर भी जो हमारे थॉट है, विचार, वो भी पूरी तरह से गंदगी से भरे हुए हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे सोचने की प्रक्रिया को भी नष्ट कर रहे हैं। ये जो गंदगी है ये हमें, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से नष्ट करती जा रही है। बल्कि इस सचेतन श्वास द्वारा, जो ये श्वास है हमारी, आप अपने शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति दें। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, देखते देखते हम सहस्त्रार पर चले जाते हैं, और सहस्त्रार में जब हम महसूस करते हैं कि पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए तैयार बैठी है। हमें क्या करना है? अपने पोर्टल को ओपन करना है, रिसीव करना है। सांस को देखते देखते सहस्त्रार पर आप जब जाएंगे, उस डिवाइन वाइट लाइट को महसूस करते जाएं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सर से पूरे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रही है, बहुत ही पॉजिटिव। और उसको अनुमति दे अंदर आने के लिए। बहुत से हमारे सीनियर मास्टर्स हैं जो हर समय हमें चैनलाइज करने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत से सीनियर मास्टर्स हैं ऐसे। आज भी मैंने सुना है कई बार कि मास्टर्स जो हैं चैनलाइज करके हम सबको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देते हैं। चाहे वो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, जब भी हम उसे सुनते हैं तो हम उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, जो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर है, शुद्ध है। बस जुड़ना है, अपने आप को ओपन करना है। इस ऊर्जा से हम सभी, उन सभी मास्टर्स के चमत्कार कर सकते हैं। जो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं, उनके जो चमत्कार उस समय थे, वो आज भी चमत्कार करने के लिए तैयार है। बस हमें अपना पोर्टल ओपन करके रखना है, शुद्ध रहना है। कोई, कहते हैं ना, जजमेंट नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, क्यों कैसे नहीं करना है। बस रिसीव करें अपनी सांसों को देखते देखते, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करते जाएं जो हमें वो दे रहे हैं। तो जो वो चमत्कार जो कर रहे हैं, आप उनकी पूजा करते हैं। हमने उनको एक रूप दे दिया, भगवान में मंदिर, मूर्ति। जो एक मंदिर है उसके अंदर एक मूर्ति है, और उस मूर्ति को हमने एक रूप दे दिया, और हम उस मूर्ति के अंदर से एनर्जी को रिसीव करते हैं, यानी कि आमने सामने देखते रहते हैं। और नैनों में, जैसे कहते हैं ना कि हमने आज कृष्णा को देखा तो आंखों में देखते ही रह गए, क्योंकि वो जो एनर्जी वहां से हमें मिल रही थी, हमने अपने आप को श्री कृष्ण के आंखों से आंखें मिलाकर हमने उस एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश की, क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया था उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर, जो हम रोज ध्यान में सीखते हैं। तो ये छोटी सी एक तकनीक है, बताई है हमारे लिए कि आप सभी उतने ही खुश हो सकते हो जितने हमारे लॉर्ड कृष्णा है। हर समय मुस्कुराहट चेहरे पर, कितने भी अंदर तूफान, क्या उन्होंने क्या कोई दुख नहीं सहा? क्या उनके बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था? उनकी जो बाल्यावस्था थी बहुत अच्छी थी?
उनका जो एक कह सकते हैं कि जो शादीशुदा जिंदगी थी वो कैसी थी। उन्होंने अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को छोड़कर, यानी कि एक समुद्र में जाकर भी हम उन्होंने द्वारकापुरी बनाई। तो उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखना है। पीछे के जो हमारे पीछे चला गया उसके पीछे रोते नहीं रहना। ऐसे तो कृष्णा कभी मुस्कुरा ही नहीं सकते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी वो मथुरा में उस कंस के पीछे नहीं भागे, मार दिया मार दिया, उस वक्त वो जरूरी था उनके लिए और उन्होंने वो कदम उठाया। यही हमें अपने जीवन में भी करना है। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी वजह से आपकी ऑरा क्रैक करती है, आपका मन मस्तिष्क डिस्टर्ब होता है, आप उससे कॉर्ड कट कर लीजिए, रिश्ता कट कर लो। कम से कम हमें दर्द तो नहीं होगा, क्योंकि हम उससे आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और हमें आगे बढ़ना ही है। अब यहाँ बता रहे हैं कि मास्टर्स जो बोल रहे हैं कि वो आपको खुश उतना ही कर रखेंगे जितने हमारे कृष्णा। उनके बांसुरी वही कहते हैं ना कि मधुर सुरीली आवाज निकालती है। कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि आज बांसुरी में दर्द मिला, उस सुर में हमें दर्द मिला हो जो उन्होंने बजाई। हम ऐसी सुरीली आवाज, ऐसी सुरीली बांसुरी बजी कि हम उसमें बहते ही चले गए, आनंदित होते चले गए। तो सांस लेने और छोड़ने जैसी छोटी सी गतिविधि करके अगर हमें जीवित मास्टर्स की सहायता मिल रही है तो हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उन मास्टर्स का। थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स जो बहुत अच्छे से हमें हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमें सिर्फ ओपन रहना है और पीछे को हमें छोड़ देना है, आगे चले। हर कदम हमारा आगे ही जाएगा। जब तक ये शरीर है, ये शरीर के रूप में आगे चलता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? चमत्कार पहले आपके व्यक्तिगत जीवन में आता है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, देखते देखते हम इतने प्योर हो जाते हैं, तो उस समय जब चमत्कार होता है तो सबसे पहले अपने आसपास में आता है। जैसे कि हमें अच्छे दोस्त मिलने लगेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलने लगेंगे, मतलब अड़ोस, ऐसी हवा हमारे सामने, खुशबूदार हवाएं चलने लगेंगी जो हमें पसंद होंगी। हम अपने अंदर बहुत कहते हैं ना कि ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे, हर समय आनंदित, प्रफुल्लित, एनर्जेटिक, मतलब खूब एनर्जी के साथ में हम अपने अंदर परिवर्तन देखने लगेंगे कि आज हम इतने खुश क्यों हैं, आजकल क्यों हमें इतनी खुशी मिल रही है भाई। कि ये ध्यान ज्ञान की उसमें हम 40 मास्टर्स के जो एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो ये एनर्जी मिल रही है, वाह भाई। अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो शिक्षा मिल रही है स्वीकार करके एक कदम आगे बढ़ जाना है। तो धीरे धीरे आप इस छोटी सी तकनीक से अपने चारों ओर खुशी और आनंद की भावनाओं से भर जाएंगे। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, क्या ध्यान केवल तथाकथित सन्यासी के लिए है? क्योंकि जब हम किसी से ध्यान की बात करते हैं तो वो हर समय कहते हैं, अरे यार क्या उम्र है तुम्हारी, क्या हम ध्यान व्यान के चक्कर में फंस गए, उसने ध्यान किया वो तो बर्बाद हो गया, फलाने ने किया तो वो तो ऐसा हो गया। क्योंकि उसने अपने आप को ध्यान के अगले रास्ते पर नहीं लेके गया, वो पिछले बंधन को ही, अपने अटैचमेंट्स को ही बांध के रखा, उसने उसको कट तो किया ही नहीं। किसी से प्यार था, अभी भी जुड़ा हुआ है। हमारी उम्र की पड़ाव, जैसे आज मैं 55 की हो गई हूँ, तो मैं क्या कहूँ कि भाई जो मेरे बचपन में थी तो क्या वो वही प्यार मुझे आज भी मिलना चाहिए? या जब मेरे छोटे बच्चे थे उस समय मेरे बच्चे मुझे जिस तरह से आलिंगन करके प्यार देते थे, वही मेरे को मिलना चाहिए? या वो पति
जब मैं शादी करके आई थी उस समय जो मुझे प्यार देते थे, मैं उसी प्यार के समय में खोती रहूं। परिवर्तन है ये। जब एक छोटा सा बच्चा गर्भ में आता है और जब 9 महीने के बाद जब पैदा होता है, उस स्थिति को बदलते बदलते फिर वो 1 महीना, 9 महीने, साल भर का हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे बाल्यावस्था, बाल्य से वो युवावस्था तक जब चला गया, तो हम अपने उन विचारों पर क्यों ठहरे रहे? ठहरे हुए पानी में तो क्या होता है, बताएगा कोई? काई लग जाती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता, ठहरे हुए पानी में कीड़े हो जाते हैं। तो हमें हर समय बहते रहना चाहिए, परिवर्तन में रहना चाहिए, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पीछे वाली बातों पर ना उलझे रहे। पहले मैं, भाई हम थे कभी, हम भी अपने आप को मिस यूनिवर्स तो हम भी समझते हैं, लेकिन उस जमाने की मिस यूनिवर्स में आज के बुढ़ापे को लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मास्टर्स हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जो ध्यान है वो किसी एक उम्र के लिए नहीं बनाया। अपनी सांसें हमारी गुरु हैं, आ रही हैं जा रही हैं, बस उनके साथ में जुड़े रहकर अपने हर अनुभव के लिए एक जो हमारे लिए अच्छा रास्ता है उसको हम देखें, महसूस करें और उस पर चलने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा दें। अब पीछे मुड़ के ना देखें, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हमने क्या करना है? ध्यान सभी के लिए है। अपने जीवन में ध्यान के कारण अपने आप को पारिवारिक संबंधों और आधिकारिक कर्तव्यों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने अपने बच्चों को छोड़ देंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, अब हम ध्यानी हो गए, जंगल में जा रहे हैं या कमरे में बंद हो गए। ना जी, सांस तो हमारे साथ हर पल है। तो हमें अपने सांसों को ही देखना है और उस हर पल उस गुरु से मिले रहना है जो हमारी सांसें हैं। उनके साथ जुड़ते हुए खाते समय हम अवेयर रहें कि हाँ, मैं जो खाना खा रहा हूँ हमारे अंदर जा रहा है, उसके साथ पॉजिटिव विचार जा रहे हैं, पॉजिटिव माहौल जा रहा है, और हम अपने आप को शुद्धता के साथ उस खाने को अंदर लेकर जाते हुए प्योरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सभी कर्तव्यों को निभाएं। माँ है तो माँ बनकर रहें, बहन है तो बहन भी बन के दिखाएं, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। जो सही है उसको सही कहें और उससे चिपके ना रहें कि भाई अब तो जो वो पल गया अच्छा था या बुरा था बस मैं उसको पकड़ के रखूं। ना जी, उसको भी लेट गो करिए और अपना कदम आगे बढ़ाइए। आसक्ति नहीं होना हमें उसके साथ, जुड़े नहीं रहना। तो इन दोनों क्रियाकलापों में अत्यधिक आसक्त रहने रहें और ध्यान भी करें, और केवल 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, उत्साहजनक रहें। जब हम 5 मिनट के लिए भी ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, एक पावर आ जाती है, खुशी की, आनंद रहने की। लगता है बाहर जाके हम सबसे मिले और सबको बताएं जो हमने महसूस किया कि भाई 5 मिनट तुम भी अपने सांसों के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला, जो आज हम बांट रहे हैं आपस में। तो उत्साहजनक रहना है हमें, और अपने समय को भी आप बढ़ाते जाए। जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप अपने समय को भी ध्यान के लिए बढ़ा दें। जैसे आज हम 50 साल के हैं या 55 साल, तो हमें नित्य कम से कम गंभीर मतलब बहुत ही डटे रहकर कम से 55 मिनट तो मुझे देने ही हैं अपने शरीर के लिए, जिससे मैं अपने ध्यान की उस अवस्था में सही रास्ता चुन सकूं जो मुझे बताए जाएंगे उस ध्यान की अवस्था में। तो कहा है, मास्टर कह रहे हैं कि जैसे अधिक जीवंत और खुश आप कुछ ही समय में बन जाएंगे, यानी कि खुश रहना तो आप बन ही जाएंगे, हर समय खुशी रहना आपकी एक फितरत हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी दो विनती बताई है मास्टर ने, अपने बच्चों से प्यार करें और अपनी अन्य बाधाओं के बावजूद उन्हें अपना कुछ
व्यक्तिगत समय दें। टच थेरेपी जो कहते हैं ना, आलिंगन, उनके साथ में समय बिताएं, खेलें उनके साथ में, तो यहाँ बताया है। और कृपया आप ध्यान भी करें और बच्चों को भी कराएं। ध्यान आपके जीवन के लक्ष्य का नेतृत्व करेगा। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास किसी साधक के लिए कोई व्यक्तिगत संदेश नहीं। तो आप सब साधक हैं, उन्होंने कहा मास्टर ने कि मेरे पास कोई पर्सनल, मैं तुम्हें कोई ऐसा नहीं बता सकता कि भाई आपके लिए ये मैसेज है, ये मैसेज आ गया, ये मैसेज है। अपना जीवन खुद देखें, सब कुछ सीखें, जो सामने से आ रहा है उसे सीखें, उसे ग्रहण करें, पीछे जो था उसे छोड़ दें। तो आप में से बहुत से लोग केवल ध्यान के प्रति आसक्त हैं। उस समय का आधा समय आत्मविश्लेषण, आत्म परीक्षा और पुस्तकें पढ़ने में लगाएं। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उसमें समय देना चाहिए, ना कि पीछे का ये हुआ वो हुआ उसका गुणगान करें या बखान करें या उसे चिपके रहें। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपके समूह की अधिकांश प्रबोधन प्रगति में से बहुत असंतुष्ट हूँ। यानी कि आप अपने जो, मतलब मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम पीछे वाली चीजों में चिपके हुए हो और तुम आगे ध्यान में बढ़ नहीं रहे हो। आपको सिर्फ ध्यान में 5 मिनट के लिए जो शुरू करना है, तो आप उसमें बढ़ते जाएं, तभी मैं खुश रहूंगा। अन्यथा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। आप खुश रह, आप मुझे, मैं खुश तब रहूंगा, मास्टर कह रहे हैं, जब आप सही तरीके से आगे बढ़ते हुए ध्यान करेंगे। तो पत्री जी के समूह के कम से कम 80% सच्चे ज्ञान से रहित है। समूह के केवल 20% में अद्भुत प्रबुद्ध ध्यान करने वाले परास्नातक शामिल हैं। देखिए, बहुत ही एक एक शब्द, 80% सच्चे ज्ञान से रहित है, यानी कि 80% लोग आज भी भ्रमित है। मतलब ज्ञान तो है लेकिन ध्यान नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग ज्ञान बहुत किताबों में पढ़ पढ़ के इतने ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन हम ध्यानी तो रहे नहीं। उसमें हम किसी को टिप्पणी दे रहे हैं, कुछ ये चर्चा वो चर्चा। तो हमें क्या करनी है, ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा जब आप ध्यान करेंगे। अपनी उम्र के हिसाब से उतने ही मिनट, अगर हम 50 साल के हैं तो 50 मिनट, 70 साल के हैं तो 70 मिनट, 80 साल के हैं तो 80 मिनट करके हम अपने ध्यान का समय बढ़ाएं। और ज्ञान जो अंदर से आएगा उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर से, आपका चेहरा, आपका घर, आपके वातावरण पूरी तरह से बता देगा कि इस घर में कितने ध्यानी हैं और इस घर की कितनी ऊर्जा है। पत्री जी ने बताया है कि सिर्फ 20% लोग ही सच्चे ध्यानी हैं, जो अद्भुत ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे, मतलब अपना उन्होंने लेवल जो नापा है हम लोगों का, वो यही है। तो वे कौन हैं और उनसे सीख सकते हैं। आप चुने अच्छे मास्टर्स को, अच्छे गुरु को चुने, अच्छी सोल को चुने। ये नहीं कि उन्होंने ज्ञान ही बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा ज्ञान दिया भाई, बहुत अच्छा, हम तो सराबोर हो गए। ना भाई ना, ज्ञान से आप धन्य नहीं होंगे, ध्यान से आप धन्य हो जाएंगे जब आप अंतर मन के ज्ञान को निकालेंगे। तो यहाँ उन्होंने फिर जब बताया कि मुझे उन पर गर्व है जो ऐसे मास्टर हैं। आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि वे कौन हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह संदेश पत्री जी के समूह के सभी ध्यानियों को दे, जो सीनियर मास्टर्स हैं उन सबको देने के लिए बोला था हमारे अष्टवक्र महाराज जी ने। वे जानते हैं कि किसे इसकी आवश्यकता नहीं है और किसे इसकी आवश्यकता है। देखिए, मुझे भूख ही नहीं है, तो आप मेरी थाली में कितने भी व्यंजन रख दीजिए, मेरे लिए वो
कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने वो टेस्ट किया, अरे रहने दो यार, बस ऐसे ही है। लेकिन जिसको भूख है, उसकी तलब है, थाली में भरा हुआ, चाहे वहाँ चटनी रोटी ही क्यों ना हो, चाहे वहाँ सूखे चावल ही क्यों ना हो, उसके लिए वो भी स्वादिष्ट ही होगा, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। तो हर ध्यानी को ज्ञान की नहीं, ध्यान की जरूरत है, उसे उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ शुभकामनाएं दे रही हैं हमारी अरुणा मैम और मूर्ति जी, जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, लिखा, ऑटो राइटिंग की, न केवल अपने ज्ञान उदय के लिए, बल्कि मुख्य रूप से आपकी समझ के लिए, जो आपके समूह में कई लोगों में कम है। कृपया सभी को स्वयं को जीवन का लक्ष्य समझने दे। जो हम सोच रहे हैं कि वो कम है, हमने उसकी तुलना कर दी कि नहीं, उसको कुछ नहीं आता और उसको तो बेकार ही है, वो तो बस, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारी लेखिका है, उन्होंने कहा है अपने समूह में कई लोगों में कम है, जो अपनी समझ है, जो आपकी समझ है, वो हम लोगों में कम बताई गई है। तो मास्टर्स की हेल्प लेकर हमें उस समझ को ध्यान में परिवर्तित करते हुए उस ज्ञान को ले और जीवन का लक्ष्य को समझें। अलविदा अरुणा, तुम जब चाहो मैं आ जाऊंगा, ऐसा अष्टवक्र जी ने कहा। और इस संदेश को हमें देने के लिए हम अष्टवक्र मास्टर को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, मास्टर्स, हम ध्यान करेंगे, अपनी आंखें बंद, अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए। आती सांस, जाती सांस, और जो भी हमने सुना, एक एक शब्द हमारी आती सांस के साथ में ज्ञान 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 हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। एक एक कण में वो ज्ञान मिल रहा है, फैल रहा है। और जाती सांस के साथ जो भी अंदर सवाल है, जजमेंट, कमेंट, कुछ भी, उन सबको हम बाहर फेंक रहे हैं। और हर शब्द को स्वीकार भाव करते हुए, अपने ध्यान को बढ़ाते हुए, हम एक शपथ लेते हैं। हम अपने आती जाती सांस के साथ सजग रहेंगे। खाना खाते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम अपने सांसों के प्रति सजग रहेंगे। नहाते वक्त हम नहा रहे हैं, पूरी तरह से हम सरेंडर होकर उस जल को देखते हुए, अपने शरीर पे डालते हुए, हर जो भी अनुभव हो रहा है हमारे शरीर में, पानी डालते ही कैसे सिहरन आती है, कितना अच्छा लगता है। आनंदित से हो जाता है, हमारा शरीर एकदम पुलकित सा हो जाता है। पहाड़ों में जब हम जाते हैं, एक एक पत्थर, एक एक मिट्टी का कण, वृक्ष, लताएं, फल, फूल, पौधे, सबके साथ में
अटैच होते हुए बड़े प्यार से उनको देखें, उनका धन्यवाद करते हुए दिव्य मंगल दृष्टि से उन्हें देखें, प्यार से। और साथ में अपनी सांसों के साथ बने रहे, सजग रहे। बारिश आई, अग्नि है, कहीं भी जब अग्नि जल रही होती है, मंदिर में दीपक जल रहा है, उस लौ को देखते हुए हमारे अंदर, हमारे दिल में भी एक बहुत ही सुंदर सा दीपक जल जाता है। मास्टर्स, पूरी तरह से हम पांचों तत्वों से जुड़ चुके हैं। धरती, आकाश, हवा, पानी, जल, अग्नि, एक एक कण से जुड़ चुके हैं और हमारे पूरे शरीर की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। हम अरुणा मैम को धन्यवाद करते हुए, मास्टर अष्टवक्र को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, अपनी चेतना में आएंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू पति सर, थैंक यू ऑल गुरु मंडल शक्ति। धन्यवाद, धन्यवाद। जिन्होंने पानी रखा है वो पानी जरूर पी लें। बहुत ही अच्छा ज्ञान और ध्यान रहा। थैंक यू संजू जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। सब डूब गए थे थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज में, सब डूब गए थे। मास्टर्स बोल रहे थे क्या बुलवा रहे थे। मैसेज भी सबके आए हैं। बहुत अच्छा ध्यान, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत आवाज है। ठहराव भी इतना बढ़िया है कि मतलब इसमें डूबे रहे। बात पूरी तरह से समझ में आ रही थी। तो मुझे लगता है मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ ही गया है। वैसे भी समझ में आ ही जाता है, फिर एक बार हम सिर्फ दोहराते इसलिए है कि समझ में, मतलब किसके लिए क्या मैसेज निकला है। मैं सबको यही बोल दूं कि सबने क्या मैसेज लिया, तो यही मैसेज हमको, क्योंकि ये मैसेज ही है। अष्टावक्र को हम कुछ और तरीके से जानते हैं कि उनकी कहानी पूरी अलग है। मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं जनक जी आएंगे, कहीं सीता जी आएगी, कहीं अष्टावक्र गीता आएगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी यहाँ नहीं आया। मतलब वो हमारे लिए कुछ अलग ही मैसेज दे रहे हैं। तो हमने अगर कोई गलती करी है पेरेंटिंग में, बच्चों को पालने में, वो भी हमारे समझ में आएगी। और एक मुझे बात उनकी ये बहुत ही अच्छी लगी। मतलब दरवाजे खुल गए कि ये आज की जो जनरेशन है वो हम हमसे कुछ ज्यादा, हम ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार इसलिए है कि वो हमसे 20 साल के बाद आए हैं। बाद में मतलब 20 साल ज्यादा पढ़ाई उनको वहां करने को मिली। तो हम तो इसी दुनिया के जानते हैं ना, हम ये बोलते हैं मैं आपसे बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा पता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ मुझे पता है, मैं कौन। तो मतलब वो नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझना नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है कि वो 20 साल ज्यादा प्रैक्टिस करके आए, ज्यादा स्टडी करके आए। तो हमसे बाद में आने का मतलब वो हमसे नीचे नहीं, वो हमसे ऊपर है। तो वैसे भी देखिए, आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी समझनी हो या कुछ भी समझना हो तो पहले हम ये सोचते हैं कि उनसे पूछ ले,
आज की जनरेशन के पास ही हमें जाना पड़ेगा। और फिर भी अगर हम हाँ, ज्यादातर माँ का यही रहता है कि जब रेडी होते हैं या सिस्टर रेडी होती है तो पहले भाई को पूछते हैं कैसी लग रही हो। छोटे को पहले पूछेंगे, बड़े से ज्यादा छोटे को पूछेंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये कॉम्बिनेशन का भी कुछ भी है तो ज्यादा उनको पता है। तो ये प्योरिटी वहां से आएगी। जो प्योरिटी वाला आंसर चाहिए ना तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कैसी लग रही हूँ, करूँ या ना करूँ। जब उनका सेटिस्फेक्शन आंसर मिल जाता है ना तब अच्छा लगता है। ठीक है, अब करना चाहिए, अब ये होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमसे सीनियर है, एज में हमसे जूनियर है, यहाँ से दिमाग से हमसे सीनियर है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको हमें बच्चा नहीं समझना चाहिए। वो हमारे गुरु है, सिर्फ उनको दिशा देनी है, 5 मिनट का ध्यान कराना है। अगर छोटे हैं तब से ही 5 मिनट का ध्यान करा दिया तो जब हमारी आंख खुली 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, जिसकी आंख खुली उसको सीधा 50 50 मिनट का ध्यान, वो 5 5 मिनट से शुरू किया होता तो 50 मिनट टफ नहीं होते। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाएगा, और ध्यान पहले लाना है। ध्यान से, ध्यान के अंदर ही बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और लास्ट सेंटेंस जो था, अपने गुरु से पूछे कहाँ कहाँ से लेना है। मतलब कोई भी अगर गुरु है, आपको ये बोले कि मेरे सिर्फ मैं ही सच हूँ, मैं ही सब कुछ, मतलब मैं ही ईश्वर के पास आपको ले जा सकता हूँ, तो ये गलत है। गुरु हमें कहाँ कहाँ से ज्ञान लेना है, किसके पास से क्या समझना है, वो सिखाता है। क्योंकि ज्ञान हर जगह है। हमारा स्कूल एक रहता है, मान लो कि स्कूल एक है, प्रिंसिपल एक है, लेकिन टीचर अलग अलग है। हर टीचर से हमें सीखना है। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना, हमारे जैसे स्टूडेंट है, उनसे ज्यादा सीखने को मिलता है। तो हर जगह से सीखना है। फिर कंपटीशन दूसरे स्कूल के साथ होता है, मतलब दूसरी जगह से जाकर सीखना है। तो हर जगह से ज्ञान लेना है, उसको ध्यान के साथ जोड़ना है। ध्यान में जो मिला उसको भी उसी ज्ञान के साथ जोड़ना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। आज एक बहुत अच्छी स्टोरी हम सुन रहे थे श्री एम की। एक योगी है, श्री एम, उनका नाम ही है श्री डॉट एम। किसी ने सुनी है इनके बारे में कोई कहानी? सुनी है ना? हाँ जी, ज्योति जी आपने सुनी है। आप सभी यूट्यूब में जाकर उनकी कहानियों को सुनिएगा। बहुत ही डीप नॉलेज। क्योंकि पहले जैसे ब्लिंकिंग हुआ था मुझे पत्री जी का, और फिर वहां से ज्ञान मिलना था, तो वो अब मिल रहा है। अब मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं श्री एम। श्री एम एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं, और उन्होंने हिंदू, अ, अभी वो हिंदू है, नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली है। और महाअवतार बाबा जी के ये 4 जन्म पहले उनके सीधे शिष्य रह चुके हैं। इनकी 4 जन्म की यात्रा की कहानी जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, उसी तरह ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी श्री एम, इसकी ये कहानी है। आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और कई हम जैसे, हमारे जैसे कई ग्रुप है, वो भी उनकी ऑटोबायोग्राफी को अभी पढ़ रहे हैं। वो अभी भी है, और बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं। उसमें उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक बात जो बहुत ही हम ध्यानियों की यात्रा के लिए समझ में आए, जाननी चाहिए कि हम कई जन्मों से ये यात्रा करते आ रहे हैं। और हमारी ये जन्मों जन्म की जो यात्रा है ना, उसमें कई पड़ाव हमने बिताए हैं। हमारे पिछले जन्मों से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। तो उनका कहना यही है कि अगर कोई भी सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं ना, और फिर कोई भी बात को अगर हम अपने पूर्व जन्म को जान भी लेते हैं तो उसको वहीं पर सॉर्ट आउट करें। मतलब उनको, अगर आपको पंखो ना किसी की जगह जानते हैं कि आपका पूर्व जन्म से
पूर्व जन्म से आप कहीं भी कनेक्टेड हो तो उस बात को आप जान लो, देख लो, समझ लो, फिर आगे चलो। आपको जितना सीखना है उतना लेकर आगे बढ़ जाओ। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा, कोई भी सिद्धि भी प्राप्त कर लो ना